वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान आती है। तो आपके पास किस दौरान रही है ये बच्ची आयशा? 1 महीने की थी जी जी, तब खाला ने अडॉप्ट किया था इसको, सही। तो और आप, तकरीबन जब 7 साल की थी। आपकी खाला, सही, ठीक है। तो आप इनकी बेटी हैं बेसिकली? मेरी बेटी, आपने ली थी। पढ़ाया लिखाया, सारा कुछ उसका वो किया, लुक आफ्टर की उसकी, जिस तरह से अच्छे माँ बाप करते हैं। लेकिन हमने इस तरह का नौनियत मैंने सुनी, जब ये वाक़या सुना तो सख्त हैरत हुई और अफसोस हुआ कि आंसू निकल आए मेरे कि ये इन्होंने क्या किया, ये सगी माँ होकर के इस तरह का बिहेवियर कर रही है। आप क्या करते थे या करते हैं अभी? एक कोरोना की वजह से मेरी जॉब छूट गई, तो मैं परेशान था ये 1.5-2 साल तकरीबन। तो इस दौरान में तो घर में परेशानी होने लगी, वो घर था किराए का मेरा, वो भी छूट गया। तो इस तरह से मैंने कहा कि मैंने चलो, इन्होंने वाइफ ने मेरी फ़ोन करके इनको बुलाया कि आप ये माँ बाप हैं, चलो ये बेहतर थोड़े दिन रहेंगे, फिर हमारे कुछ होंगे तो फिर हम बुला लेंगे अपने पास। क्योंकि वो हमसे ही ज़्यादा मानूस थी, हमें ही पहचानती थी वो, और किसी की तरफ जाती नहीं थी। हमने उसको इस तरह रखा। तो उसके बाद इन्होंने जो है वो लेके गए, फिर हमने भी खामोश रह गए। हमने चलो माँ बाप हैं इनके, इन्होंने पैदा किया है इनसे। फिर उसके बाद हफ्ते 10-15 दिन के बाद फ़ोन कर रहे हैं इन्होंने, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, कोई अटेंड ही नहीं करता था फ़ोन। हमने काफ़ी ढूंढा भी, घर भी, घर पे भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद राब्ता नहीं कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मुनक़ता कर दिया हमसे। वाजिब भी क्या हुआ, क्यों नहीं राब्ता किया फिर लोगों से? तो अच्छा राब्ता इनसे ही पूछे, ये कितनी दफ़ा फैमिली का मामला है, जो आप बात करना चाहें वो करना चाहें। ये कितनी मरतबा हमारे पास आई है, अभी कितनी बार आ रही है? पहली मरतबा आई है या तीसरी मरतबा आई है? 8 साल में हमने तो ऐसा रवैया उसके साथ नहीं किया ना। आपने वो तस्वीर देखी कि सर हमने देखी है, और इनसे हल्फिया आप बयान लें कि जिस वक्त ये आए थे लेने, हमने किस कंडीशन में इनको दी थी, फूल सी और सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना इनके हैंड ओवर की थी हमने बच्ची। पहली दफ़ा इन्होंने, मैं बताती हूँ आपको, ये तकरीबन 1.5-2 साल की थी, इन्होंने फ़ोन करा। हमारा नुक्ता, मैं और सारिम भाई यही बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ जिस बात का अफसोस है वो ये है कि आपको शर्मसारी भी नहीं है आपके अमल पे। आप भी कह नहीं, हमारा कौन सा मुक्के वुक्के ऐसे थोड़ी मारे हैं, मतलब नहीं, मैंने मुक्के मारे नहीं इकरार भाई। बहस ही ये हो रही है कि आप अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं। कोई भी नहीं आया था जबकि हमने बुलाया था, हमने कहा वो तो इतना तशद्दुद हुआ है, हमने बच्चे को कोई इस तरह पनिशमेंट देता है क्या बच्चे को? मेरी रिक्वेस्ट है सर कि हमें दे दी जाए, हम लेकर जाएंगे हम बच्चे को। हाँ, आप रखना चाहते हैं उस बच्ची को या आप चाहते हैं कि सारे भाई के पास है? मैं बोल रहा हूँ, फिर भी इधर मैं इधर देना चाहूँगा। मेरी बात सुनिए, मगर फिर 8 साल आपने अपना एतमाद था कि आप ये सगे माँ बाप हैं, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपने सगे माँ बाप नहीं बने ना 8 साल भी उसके। इनके पास सेफ रहेगी, तो हमने ये सोच के दिया कि चलो इनसे भी मालूम होगी, बड़े होकर के तो उसको पता चलेगा ना कि हम इसके सगे माँ बाप नहीं। बड़े ये इन्होंने गलत 3 दफा इन्होंने किया और रो भी नहीं रहे। उसको उसी से पूछते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। फिर बाकी देखते हैं क्या करते हैं। डिसीजन लेने, आप बच्ची से डिसीजन लेने। आप लोग बैठे, चलो आ जाओ चलो यहाँ आओ। बताओ सबसे पहले किससे मिलना है आपने? मेरी बेटी वापस कोई इशू नहीं है, हम वापस रखेंगे बच्ची। तो नाम ही आपका ले रही है, तो जानता भी नहीं था। ये कौन सा तरीका था ये? अंकल को बताएं ये कि आप कहाँ जाएंगी। मैं मम्मा के पास रहूंगी। That's all, sir. पक्की बात है, फिर वापस नहीं जाना चाहती अम्मी के पास? नहीं, बस गलती हो गई एक दफा अपनी। नहीं, वहाँ उनके घर क्यों नहीं जाना चाहती, यहाँ क्यों जाना चाहती हैं आप? सर देख लेना बेचारी का क्या हाल किया है। बताओ अंकल को बताएं। अंकल को बताएं। मम्मा के पास यहीं पर रहूंगी, इनके पास। इनके पास रहोगे? मुझे डर लगता है। किनसे डर लगता है? और इनसे डर नहीं लगता? लगता है, मारते नहीं है यार। मारते नहीं है?
सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? दोनों ही करते हैं। कितना करते हैं? माँ। कभी मार नहीं पड़ी आपको इनसे? कभी भी नहीं? अरे वाह, क्या बात है। मामा के हाथ का सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है आपको? बिरयानी। तो अच्छा, तो फिर अब सारिम भाई का हुक्म, जो बड़े हैं हमारे, फैसला करें। और ज़ाहिर कानून भी जो कहता है। बेहतर ये है कि उसके पास रहने दे, मिलती रहे। जो अखराजात का मामला है वो हम आप मिलकर के सारे अखराजात उस बच्ची के उठाएंगे, कोई इशू नहीं है हमें बिल्कुल भी। और अगर हम तुम्हें अपनी अम्मी के साथ दोबारा भेज दें फिर? भेज रहे हैं। नहीं भाई, ये तो सारे में जुल्म होगा। वापस तो नहीं भेजना इसको। वापस तो नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, नहीं भेजते, नहीं भेजते, मजाक कर रहे हैं। चलो बस बस बस, ठीक है। हाँ, देखो कितना मुस्कुरा रही है आप लोगों के मिलने से। ठीक है, खुश, हैप्पी। ईद सही वाली ईद हो गई ना आपकी। भाग जाओ, रुहाना आप ही से मिल लो, भाग के दौड़ गए। ठीक है जी, अल्लाह के हवाले, खैर से जाएं आप लोग। बहुत मेहरबानी। ईद मुबारक आप लोगों को। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक भाई। अल्लाह आपके दिल को ऐसे ही। जनाब, आज हमारी ईद गुजरी कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब वाक़े सारिम बर्नी ट्रस्ट के मरकज़ी दफ्तर में। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद खूब गुजरी, ईद का असल हक अदा हुआ। नन्ही आयशा, जिसे हमने गुज़श्ता रोज़ उसके माँ बाप के घर से बाज़ियाब करवाया था, अपनी मर्ज़ी से, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से अब उस घर में गई है जहाँ उसे लगता है कि वो खुश रह सकेगी। सारिम बर्नी साहब ने भी ये वादा किया और हमने भी अपनी औकात और हैसियत के मुताबिक ये अहद किया कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आयशा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने, उसके ख्वाब पूरे करने में हम उसकी मदद करेंगे। ये होती है असल ईद। और अल्लाह ताला का लाख शुक्र कि उसने हमें, आयशा को, आयशा के ख़ानदान वालों को ईद की असल खुशी से हमकिनार किया। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।